हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने किर्गिज, बेदुइन, सेमांग, मसाई एवं सकाई जनजातियों से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को जाना था। हमने ये देखा कि ये जो जनजातियां हैं कहाँ निवास करती हैं और ये क्यों फेमस है, इनका रहन सहन कैसा है, खान पीन कैसा है, इनका लोकेशन क्या है, कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, फिर इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है और ये कौन सा व्यवसाय करते हैं, क्यों ये जनजातियां फेमस हैं और किस लिए फेमस हैं, और ये सारी जनजातियां हम लोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये सारी चीजें हमने इससे पहली वाली वीडियो में कवर अप किया है। तो आज हम इस वीडियो में किर्गिज, बेदुइन, सेमांग, मसाई एवं सकाई जनजातियों से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ये कह लीजिए कि ये आपका एज अ मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट को ईमानदारी से आप टेस्ट दें। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी मेरा क्वेश्चन आएगा पहला, जो भी क्वेश्चन आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, उस क्वेश्चन को आपको पॉज करना है, आंसर देना है, अपनी कॉपी में राइट करना है या फिर कमेंट बॉक्स में राइट करते चले जाना है और फिर फाइनली आपको बताना है कि आपने टोटल कितने मार्क्स अचीव किए हैं। ठीक है, इसी से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी जानकारी है। गाइस, ये सारे जो जनजातियां हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में 1 से 2 जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है और मैंने इसमें वही चीज कवर की है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेमांग जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सेमांग जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं कि सेमांग जनजाति मलेशिया में निवास करती है। तो ये था, हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सेमांग जनजाति कहाँ निवास करती है, कैसे करती है, उसके बारे में पूरी डिटेल से आपका फैक्ट है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत बड़े टॉपिक्स को लेके मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही बताया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूर्त किस जनजाति का घर है। ये मैंने आपको हाईलाइट करके कई बार बताया था कि फ्रेंड्स यूर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूर्त किस जनजाति का घर है, या इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। तो आप फटाफट बताएं यूर्त किस जनजाति का घर है। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं कि यूर्त किर्गिज जनजाति का घर है। आप जल्दी से मुझे बताएं किर्गिज जनजाति किस जगह निवास करती है। तो गाइस, ये था लास्ट वीडियो में हमने किर्गिज जनजाति के बारे में। हाँ, मैं आपको बता दूं कुछ जगह में किर्गिज, कुछ जगह में किर्गिज लिखा हुआ था जब मैंने गूगल में सर्च किया, तो इसीलिए मैंने किर्गिज और किर्गिज दोनों नाम लिख दिया है। आप कंफ्यूज ना हो, किर्गिज और किर्गिज बोथ आर सेम, दोनों वही जनजाति है, बस उसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप जल्दी से बताएं। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है गौंड जनजाति विश्व की सबसे बड़ी जनजातीय समूह का एक हिस्सा है। तो ये गौंड जनजाति के बारे में देखा जाए तो गौंड जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका संबंध प्राग द्रविड़ प्रजाति से है। इनकी त्वचा का रंग काला, बाल काले, होठ मोटे, नाक बड़ी वो फैली हुई होती है। ये अलिखित भाषा गोंडी बोली बोलते हैं, जिसका संबंध है द्रविड़ भाषा से। ये ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखा जाए तो जो गौंड जनजाति है, ये जनजातियां चार भागों में डिवाइड की गई हैं। एक तो राज जनजाति, ठीक है, राजगोंड, माड़िया गोंड, धुरवे गोंड और खतुलवार गोंड। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। ओके, तो जो एसटी है उस रूप में गौंड जनजाति को माना गया है हमारे भारतीय संविधान में। हाँ, इनका क्षेत्र जरूर याद रखें कि ये जो जनजातियां हैं ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट, किर्गिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है।
तो जल्दी से बताएं, किर्गिज घुमक्कड़ी जनजाति है। यार आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया है कि साइड में मैप लगा हुआ है कि किर्गिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है, तो किस क्षेत्र में निवास करती है। पहला है मध्य एशिया, दूसरा है दक्षिण एशिया, और तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया, और चौथा है पश्चिम एशिया की। तो फटाफट बताएं कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। गाइस आप देखोगे तो यहाँ से इक्वेटर लाइन जाती है, सॉरी मैं थोड़ा सा लाइन मेरी सही नहीं है, और ऊपर से जाती है ये ऐसे होके, ऐसे इधर से होके जाती है, ठीक है, इधर से होके जाती है। तो ये है हमारा भूमध्य रेखा, या फिर हम ये कह लें इक्वेटर। उसके बाद यहाँ से हमारा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जाती है यहाँ से। देन इसके नीचे से यहाँ से जो जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप देखोगे इन तीनों लाइनों के बीच में तो नहीं है किर्गिज जनजाति, ओके, ना तो वो दक्षिण में है, दक्षिण तो कट ही गया, दक्षिण कट गया, जहां जहां दक्षिण है। पश्चिम भाई इधर भी नहीं, पश्चिम एशिया क्या है, एशिया ये है, ये क्षेत्र एशिया, इधर का इतना पार्ट ये एशिया क्षेत्र आता है, ठीक है, ये भी एशिया में है, ये चीज, ठीक है, तो एशिया क्षेत्र में ये आता है। तो आप देखेंगे पश्चिम एशिया तो नहीं है, ये है मध्य एशिया, तो आपका करेक्ट आंसर होता है मध्य एशिया। ओके, क्या है आपका करेक्ट आंसर, मध्य एशिया। नेक्स्ट है किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है। अभी आपने वर्ल्ड मैप देखा कि वर्ल्ड मैप में हमने ये देखा कि कौन यहाँ पे कौन कौन सी कौन कौन सा क्षेत्र है जो भूमध्य रेखीय में आता है। मैंने अभी आपको लाइन खींच के बताया कि ये भूमध्य रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अब बताइए कि कौन सी जनजाति भूमध्य रेखीय प्रदेश से संबंधित नहीं है, उसके आसपास निवास नहीं करती है, फटाफट बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है किर्गिज जनजाति। हमने लास्ट ही पॉइंट में देखा कि किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है। ओके, तो ये है वर्ल्ड मैप। आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और इन क्षेत्रों में आपको कौन कौन सी जनजातियां पाई जाएगी। तो आप देखोगे किर्गिज यहाँ होती है, ठीक है, यहाँ पे किर्गिज जनजाति, इधर साइड यहाँ पे किर्गिज जनजाति है। उसके बाद आप देखोगे सेमांग जनजाति मलेशिया में रहती है, ये है मलेशिया, यहाँ पे ये मलेशिया क्षेत्र है। तो सेमांग जनजाति, सकाई जनजाति मलेशिया में पाई जाती है, वहीं पिग्मी जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। ओके, तो हम ये देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं सेमांग, सकाई, पिग्मी ये सारी जनजातियां तो भूमध्य रेखा से टच में होती हैं, लेकिन किर्गिज जनजाति का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में किर्गिज, कालमुख तथा कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है। तो आप यहाँ पे मेन पॉइंट पकड़िए कि मध्य एशिया क्या है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में किर्गिज जनजाति, आप किर्गिज और मध्य एशिया को पकड़िए और आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये करेक्ट आंसर है यूर्ट, क्योंकि किर्गिज जनजाति का जो घर होता है झोपड़ी की तरह वैसे गोल गोल, उसे यूर्ट कहते हैं। ये है यूर्ट, आपके घर आसानी से देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये जो तंबू के फॉर्म में है ना, इसे यूर्ट कहा जाता है, किर्गिज जनजाति लोग इसे बोलते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है, यानी कि कौन सी इसमें से जनजाति है जो पशुओं को चराने का काम करती है। गाइस इसमें से एक जनजाति है, आपने अगर लास्ट वीडियो देखा हो तो बड़ा ही सुनने में अजीबो गरीब लग रहा था कि एक ऐसी जनजाति जो गाय या बैल के खून को पीती है, ताजा खून को पीती है, उसमें पाइप लगा के, उनके नसों में पाइप लगा के वो लोग पीते हैं। उनका मानना होता है कि इसको पीने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जो वीक हो जाता है, जो बीमार होता है, उसको ताजे ताजे खून पिलाए जाते हैं, वो भी किसके, गाय या बैल के। लेकिन ये लोग पशु चारण करते हैं और पशुपालन करते हैं, ये पशुओं को बहुत मानते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर है मसाई जनजाति। तो मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है, मसाई जनजाति केन्या क्षेत्र में निवास करती है। और केन्या किस महाद्वीप में है, केन्या है अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, ये है केन्या, ये ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ये केन्या का बताया गया है कि केन्या की स्पेशली मसाई जो जनजाति है वो इस क्षेत्र में निवास करती है यहाँ पे। नेक्स्ट, सुमेलित युग्म युग है, मतलब कि इनमें से कौन कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है उसको आपको फटाफट बताना है।
सकाई जनजाति क्या मलेशिया में निवास करती है? किर्गिज क्या इंडोनेशिया में निवास करती है? किर्गिज वाला तो पहले ही कट गया, हम कब से किर्गिज ही पढ़ते आ रहे हैं, तो किर्गिज कट गया, ठीक है। पिग्मी जनजाति क्या केन्या में निवास करती है? शैम्पेन क्या थाईलैंड में निवास करता है? तो करेक्ट आंसर है कि सकाई जनजाति जो है वो मलेशिया में निवास करती है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? यानी कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा महाद्वीप है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, मतलब क्वांटिटी में तरह तरह की जो जनजातियां हैं, सबसे ज्यादा जनजातियां किस कॉन्टिनेंट या किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर आप गेस भी कर सकते हो गाइस, अफ्रीका। ये कह लो कि अफ्रीका जननी कहा जाती है, सभी महाद्वीपों की जननी होती है अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या में जनजातियां पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर है आपका अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, ए और बी दिया है, सूची ए में जनजातियों के नाम है, सूची बी में जनजातियों के क्षेत्र हैं। तो आप फटाफट मुझे बताएं कि कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है। तो पहला है किर्गिज, यस किर्गिज, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि किर्गिज मध्य एशिया में निवास करती है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है बुशमैन जनजाति। आपने अगर लास्ट वीडियो ना देखी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जनजातियों की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से बुशमैन जनजाति का वीडियो जरूर देखें। तो बुशमैन जनजाति कालाहारी कूट पे स्थित है, ठीक है। इनका निवास क्षेत्र क्या है? कालाहारी। और कालाहारी कहाँ पे है? कालाहारी आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। और यहाँ तो एशिया ऑलरेडी लिखा है। उसके बाद एनु नहीं पता, ठीक है छोड़ दो। बद्दू पता है, बद्दू जो है ये अरब में पाई जाती है। कहाँ पे? अरब में, सऊदी अरब की तरफ। और बचा लास्ट सी एनु, तो एनु जाएगा जापान में। यानी कि ए का 3, बी का 4, तो ए का 3, बी का 4, तो ये कहाँ पे आ रहा है? ये ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, बिल्कुल सही, हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं। यह एक पशुचारक जनजाति है, हाँ ये है। इस जनजाति के तंबू को यूर्त कहते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तो भाई जब तीनों ऑप्शन सही है तो चौथा कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। इस जनजाति की बस्तियों को क्राल कहते हैं। इनकी बस्तियां आयताकार होती हैं। यह जनजाति पशुचारण का कार्य करती है। गाइस, इनका एक फोटो साइड में लगा है झोपड़ी का, ठीक है। तो इनकी ये है बस्ती, क्या है ये है बस्ती। कहाँ से आपको लग रहा है कि ये एक आयताकार है? आयताकार यानी कि रेक्टेंगल शेप, कुछ ऐसा, सॉरी रेक्टेंगल शेप कैसा होता है? ऐसे, ये रेक्टेंगल शेप होता है ना। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो झोपड़ी है ये आयताकार में है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। तो फिर यही असत्य है और बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है कि मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। मसाई जनजाति के जो क्राल होते, मतलब इनकी जो बस्तियां होती है उसे क्राल कहते हैं। जैसे कि किर्गिज लोग यूर्त कहते हैं, उसी तरह मसाई लोग क्राल कहते हैं अपनी बस्तियों को। और यह जनजाति पशुचारण का कार्य करती है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3, इनकी बस्तियां आयताकार होती है, ये ऑप्शन गलत है। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? खट्टा करके यानी कि दही बना के पीते हैं, तो वो है करेक्ट आंसर किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति जो है वो दूध को ताजा ना पीकर खट्टा करके पीते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एस्किमो जनजाति अमेज़न बेसिन में निवास करती है। फटाफट बताएं, क्या एस्किमो जनजाति अमेज़न बेसिन में रहती है? नहीं यार, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एस्किमो जनजाति इंडिया के नॉर्थर्न प्लेस में पाई जाती है, जैसे कि कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है, जहां बर्फ जमे होते हैं। तो अमेज़न बेसिन तो यार साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, तो ये वहां तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा असुमेलित हो गया, यानी कि मैच ना होने वाला। फिर है पिग्मी जनजाति क्या इरावदी बेसिन में निवास करती है? ये भी गलत है, क्योंकि पिग्मी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? पिग्मी जनजाति अफ्रीका कॉन्टिनेंट में निवास करती है। बंटू
बंटू जनजाति क्या सहारा में निवास करती? चलो आपको बंटू नहीं पता है, लेकिन एस्किमो, पिग्मी और बुशमैन तो आपको पता है, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो इसका करेक्ट आंसर है बुशमैन जनजाति कालाहारी में निवास करती है। आप देखें तो हमने लास्ट टाइम हमने एस्किमो जनजाति पढ़ा था, उसके बाद हमने ये भी वीडियो पढ़ी है, कवर की है पिग्मी जनजाति। ये सारे उसके थंबनेल्स हैं, आप जाके इन सभी वीडियो को कवर जरूर करें। और ये है बुशमैन ट्राइब की वीडियो। तो आप प्लीज, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाएं, सर्च करें, आपको सारी जनजातियां मिल जाएंगी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? फटाफट बताएं इनकी पिक्चर देख के कि ये कौन सी जनजाति है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आप जरूर से जरूर इसका आंसर बता देंगे मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर है सेमांग जनजाति। ये सेमांग जनजाति है। बुशमैन जनजाति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है। यह एक आखेटक एवं भोजन संग्राहक जनजाति है। चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है, या फिर उपयुक्त सभी सही है। तो गाइस, ये है आपका होमवर्क, और ये मुझे आंसर जल्द से जल्द चाहिए। उसके लिए पहले आप बुशमैन की वीडियो देखेंगे, जाके बुशमैन वाली वीडियो देखेंगे। देखने के बाद आपको ये सारे आंसर अच्छे से मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको प्लस और भी नॉलेज मिल जाएगी। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है? मुझे इसका इंतजार रहेगा। थैंक यू।